हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड केमिस्ट्री। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल टर्म्स और नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a raised to power 1 by p plus b raised to power 1 by q whole raised to power n, where a and b are prime numbers। देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। देखो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आप देख ही रहोगे पावर्स किस टाइप की है, 1/p और 1/q टाइप की पावर्स हैं। जब हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से ये एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे तो इसमें कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी जिसमें पावर्स 1/3 1/5 की फॉर्म में होंगी। ठीक है, तो जब पावर्स हमारे पास ये 1/3 1/5 1/7 इस टाइप की पावर्स होती हैं तो वो टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, और कुछ टर्म्स इसमें ऐसी भी होंगी जिसमें इस टाइप की पावर्स नहीं आएंगी, कट जाएंगी, सिंपल सा इंटीजर एक्सप्रेशन आ रहा होगा। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमारे पास ऐसे बनता है बाइनोमियल थ्योरम से कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। कि जब हम इस एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे इसमें कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो रेडिकल टर्म्स होंगी और कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो रेडिकल फ्री होंगी, यानी इंटीजर टर्म्स होंगी, इंटेग्रल टर्म्स जिनको हम बोलते हैं। तो हमें बताना है कि जब हम एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो इसमें कितनी नंबर ऑफ इंटेग्रल टर्म्स होंगी, यानी वो वाले टर्म्स जो रेडिकल फ्री होंगी, जिसमें रेडिकल्स नहीं होंगे, यानी सिर्फ इंटीग्रल टर्म्स कितनी होंगी इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, वो कैसे बताते हैं उसके लिए आज हम एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर तो हम प्रॉपर जो ट्रेडिशनल वे है इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वैसे जाते हैं तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ये मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो वहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको लेंथी वे से सॉल्व करें, तो हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के। ठीक है, तो हमें देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है हमें इस टाइप का एक्सप्रेशन गिवन होगा और पूछा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन होगा इसको अपने ध्यान से ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे ए एंड बी हमारे पास क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। ओके, तो कैसे करना होता है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, शॉर्ट ट्रिक क्या है नंबर ऑफ टर्म्स इंटीग्रल टर्म्स फाइंड करने की। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स किसके इक्वल होता है। आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो n है ना, n को डिवाइड करना होता है हमने यहाँ पे एलसीएम ऑफ p एंड q से। यहाँ पे जो p होगा और q होगा इसका एलसीएम निकालना है p एंड q का, उससे हमने डिवाइड कर देना है n को। और जो भी ये वैल्यू आएगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ये बॉक्स डाला है मैंने, बॉक्स यानी यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके, और फॉर्मूला में ना कभी कभी हम यहाँ पे +1 लिखते हैं और कभी कभी नहीं लिखते हैं, तो ये +1 हमने कब लिखना है और कब नहीं लिखना है, आपने क्या करना है यहाँ पे ये देखना होता है। ये P एंड Q में से दोनों में से अगर एक भी वैल्यू आपको, जब क्वेश्चन गिवन होगा तो वहां से आपको P एंड Q दोनों ही वैल्यूज मिल जाएंगी। P एंड Q दोनों में से अगर कोई एक भी n को डिवाइड कर रहा हो, दोनों में से कोई एक भी अगर n को डिवाइड कर रहा हुआ तो यहाँ पे हम +1 लिखते हैं। ठीक है, अगर P एंड Q दोनों ही n को डिवाइड ना कर रहे हो तो फिर हम यहाँ पे +1 नहीं लिखते हैं, फिर हम सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे, यही इसका आंसर होता है। क्लियर, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, +1 लिखना है या नहीं लिखना कैसे डिसाइड होगा। P एंड Q अगर दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही n को डिवाइड कर रहे हैं तो +1 लिखना है। अगर ये दोनों ही n को डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे +1 नहीं लिखोगे, बस यही इसका आंसर। ओके, अभी ये मेथड को हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, वहां से आपको क्लियर होगा कि कैसे एक्चुअल में हमने ये मेथड अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। हाँ जी, तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है फिर से, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमने पढ़ा एक्सप्रेशन हमें कैसा गिवन होता है, a रेज टू पावर 1/p प्लस b रेज टू पावर 1/q होल रेज टू पावर n। ए एंड बी हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं।
तो अगर ये देखा जाए बेसिकली ये है क्या, 9 raised to power 1/4, 8 raised to power 1/6 एंड होल पावर कितनी है 500। तो देखने में तो कुछ कुछ ये एक्सप्रेशन ऐसा ही लग रहा है, बट यहाँ पे ए एंड बी हमारे पास प्राइम नंबर होने चाहिए, बट 9 और 8 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो हम इनको प्राइम में कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना, कैसे? ये 9 raised to power 1/4 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, है ना, ये 1/4 एज इट इज रहेगा। तो ये क्या बन गया एक्चुअल में, 3 raised to power 2/4 विच इज नथिंग बट 3 raised to power 1/2, ये कैंसिल आउट होके पावर है ना। ऐसे ही 8 raised to power 1/6, 8 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 3 raised to power 1/6, दिस इज नथिंग बट 2 raised to power 3/6, दिस इज 2 raised to power 1/2। तो ये 9 raised to power 1/4 कन्वर्ट हो चुका है 3 raised to power 1/4 1/2 में, 8 raised to power 1/6 कन्वर्ट हो चुका है 2 raised to power 1/2 में। यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं इनको, 3 raised to power 1/2 प्लस 2 raised to power 1/2 होल पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 500। अब हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों एक्सप्रेशंस को। देखो ए है हमारे पास 3, बी है 2, पी 2, क्यू की वैल्यू भी कितनी है 2 है, होल पावर एन, एन कितना है हमारे पास 500। क्वेश्चन क्या था, हमने क्या बताना है इसमें, टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स या सॉरी टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। फॉर्मूला क्या बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है, एन को डिवाइड करना है एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। पी की वैल्यू भी 2 है, क्यू की वैल्यू भी 2 है, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। और यहाँ पे +1 लिखना है या नहीं, ये कैसे डिसाइड करना था, हमने ये देखा था कि अगर पी एंड क्यू दोनों में से कोई एक भी इसको डिवाइड कर रहा हुआ तो +1 लिखना है। तुम्हें पता है 2 तो डिवाइड कर देता है ना 500 को, तो यहाँ पे +1 लिखेंगे। तो ये तो 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, तो इंटीजर वैल्यू ही आने वाली है, इसमें कितना आ जाएगा ये 250 +1। अगर इंटीजर हो इसमें बॉक्स में तो ये इंटीजर वैल्यू ही आंसर देता है, 250 +1, तो आंसर कितना आ गया 251। तो यानी जब हम ये एक्सप्रेशन ओपन करेंगे इसमें बहुत सारी टर्म्स आएंगी, लेकिन उनमें से जो 251 टर्म्स होंगी वो कैसी टर्म्स होंगी, इंटीग्रल टर्म्स होंगी जो रेडिकल फ्री होंगी। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है ये मेथड। ये देखो ये है 3 raised to power 1/2 एंड दिस इज 5 raised to power 1/8 एंड होल पावर कितनी है इसकी 256 है। अब ए एंड बी यहाँ पे प्राइम नंबर है, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, बी हमारे पास कितना है 5 है, पी इज 2, क्यू इज 8 एंड कैपिटल एन कितना है हमारे पास 256। तुम्हें बताना क्या है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। किसके इक्वल होता है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन, एन एन है हमारा यहाँ पे 256, इसको डिवाइड करना होता है हमने एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू से, पी एंड क्यू इसका एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा ना, 2 एंड 8 का एलसीएम 8 आएगा। अब यहाँ +1 लिखना है या नहीं वो कैसे डिसाइड होता है, पी एंड क्यू दोनों में से अगर कोई एक भी इसको डिवाइड कर रहा है तो 2 तो इसको डिवाइड कर ही रहा है ना, तो यानी +1 लिखना है हमने। अगर एक भी डिवाइड कर रहा होता है तो +1 लिखना है, अगर इन दोनों में से दोनों ही डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो +1 हमने नहीं लिखना होता है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी प्रॉपरली डिवाइड कर दिया है 8 ने इसको, तो 32 का तो 32 +1 आंसर कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। यहाँ पे फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आई नहीं है तो इंटीजर ही आ रहा था, तो इंटीजर ही आंसर देगा हमें, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यानी जब हम ये एक्सपेंशन ओपन करेंगे इसमें बहुत सारी टर्म्स आएंगी, बट जो रेडिकल फ्री होंगी यानी जो इंटीग्रल टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी यहाँ पे 33 होंगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है। आई होप ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।